ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज पूर्णाहुति है चैत्र नवरात्रि सत्र का। तो आज उपनिषद ब्रह्म विद्या कक्षा में जो वशिष्ठ निर्वाण प्रकरणम पूर्वार्ध का क्रम चल रहा है। इसमें आज हम लोग लेंगे दो सर्ग का सार तत्व देखेंगे। तो 19 और 20 देखते हैं। इसमें सर्ग का नाम है 19वें सर्ग का नाम है युग युग की स्मृतियां। काभूषुंड जी उन्हें बता रहे हैं कि युग युग की स्मृतियां। और 20वां है मृत्यु किसे नहीं मारती। मृत्यु किसे नहीं मारती। बस दोनों के बारे में उसका हम लोग थोड़ा सार तत्व देखें। तो काकभूषुंड जी का बताने का क्रम लगातार चल रहा है। उसके पहले कैसे सृष्टि हुआ, प्रलय हुआ, ये सब चल रहा था। अब ये बता रहे हैं कि हे महामुने, हमें बहुत सारी सृष्टियों की ऐसी जानकारी है जिसमें ये सप्तऋषि मंडल अनेकों बार आए। ये हर मनवंतर के अलग सप्तऋषि नाम से आ गए। अभी वाले वैवस्वत मनवंतर में इस सर्ग में अब वशिष्ठ नाम से है। किसी किसी सप्तऋषि में जैसे पुलस्त दिया जाता है, पुलह दिया जाता है, क्रतु दिया जाता है, ये सब। लेकिन सप्त ऋषियों का एक क्रम अनेकों बार ये सब लोग आ चुके हैं। भरद्वाज अनेकों बार आ चुके हैं, कश्यप नाम से अनेकों बार आ चुके हैं, पुलह, सनक, सनंदन, सनातन, इनकी कोई संख्या ही नहीं कितनी बार ये लोग आए गए। और इसी तरीके से जो देवियों के नाम कहे जाते हैं, इन देवियों के नाम से भी उपासनाएं चलती रही अनेकों बार। लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, भुवनेश्वरी, प्रणागिनी, कुंडलिनी, इन नामों से भी अनेकों युगों में, सर्गों में साधनाएं, उपासनाएं चलती रही। और भी राजाओं में नल, मंदाता जैसे ये लोग होते रहे। और अरिष्टानेमी, इन्हों की कोई संख्या ही नहीं। कितने बार यह श्रृंगी, उदालक, ये श्वेत केतु, इसमें और नहीं, जरत्कारो, विद्रुत, ये सारे ऋषिगण भी, व्यासों की भी संख्या नहीं, गिनती नहीं। हमें कितना गिना है। अनेकों बार ये लोग आए हैं, जन्म लेते हैं और शरीर के रूप में आए, बादलों के रूप में, कुहासा के रूप में उड़ते रहे। और भी ये बता रहे हैं कि सर्गों में आप अनेकों सर्गों में आए हैं, लेकिन अभी वाले जो आपका है, अभी जो हमारा मिलन, वो आप ब्रह्मपुत्र ग्रुप में आठवें आठवीं बार आपका हुआ है प्रकट, वशिष्ठ नाम से। जब वशिष्ठ आठवीं बार आए तो पीछे भी इस तरह के कभी सर्ग आए हैं, उसमें भी हमारा मिलन हुआ। हमें याद है। और
आगे वाले जो दिख रहे हैं ये सब अवतरण प्रक्रिया में, तो बुद्ध, शुद्धोधन जिनको कहा जाता है, तो बुद्ध भी सौ बार, 100 टाइम्स तो बुद्ध आ चुके हैं और लोगों को बुद्धत्व प्रदान किया। हर युग में आवश्यक नहीं कि जाता है, बीच बीच में काफी सर्ग का अंतर पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि हर सर्ग में वो सारी क्रियाएं होंगी, बीच में काफी सर्ग का अंतर पड़ गया फिर जाकर के वो आ गया। तो और ये नारायण 11वीं बार जन्म लेने वाला है और वो राम के नाम से होगा। इसका मतलब है कि नाम भी बदलते रहा। ऐसे कहे कि अगली बार 11वीं बार नारायण आएंगे अवतरण, राम कर नाम से आएंगे और उनका ये 11वीं बार होगा। और श्री कृष्ण 16वीं बार आने वाले हैं, अपने शरीर का दो भाग करेंगे, अपने आधा कृष्ण बन जाएंगे आधा अर्जुन बन जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो ये भी अनेकों बार आ चुके हैं ये लोग। होता है समुद्र मंथन भी अनेकों बार हो चुका है, हर सर्ग में नहीं होता है, जहां जरूरत पड़ी तो समुद्र मंथन। मंदराचल कभी कभी भूला जाता है, नहीं मथाने, तो मथाने को खोजने के लिए भी फिर जाकर के उसमें काफी देवता व्याकुल होते हैं। तो ये होता है कुर्मा अवतार के रूप में, तो विभिन्न अवतार आते रहते हैं। बराह, एक बार हमने देखा कि इसमें ये परशुराम को भी हमने देखा कि 5 बार वो आ चुके हैं। तो तरह तरह के नाम बता रहे हैं करने का। अच्छा, और आपका अवतरण है हे महामुने, आवश्यक नहीं कि आप कभी ब्रह्मा के वहां से आए, कभी आप आकाश से ही अपने आप ही प्रकट हो गए। हमने देखा है कि एक बार आकाश से ही आप आ गए, कभी अग्नि से आप निकल के आ जाते हैं, यानी आप पर वो नियमावली नहीं लागू होता। कभी जल से आप उत्पन्न ले लेते हैं, कभी वायु से उत्पन्न ले लेते हैं। तो ये उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था सुनकर के। तो सारी जानकारियां ये बताए काकभूषुंड जी। इसके साथ में इन्होंने कहा कि ये हमें बताइए सब कि ये युग युग की स्मृतियां में होती है, या फिर जाकर के यह इसमें बता दीजिए कि ये मृत्यु है किसे नहीं मारते। राम से कहते हैं कि देखो राम, हमें मालूम है कि मृत्यु किसे नहीं था, हमने सोचा कि थोड़ा सा क्रीड़ा किया जाए, माने इनको मालूम है कि नहीं, इस भाव से भी हमने पूछा। कुछ तो हमने जिज्ञासा बस पूछा, लेकिन कुछ यह भी जानने के लिए पूछा कि इनको ठीक से क्लास लेने आता है कि नहीं। तो इस बात को जान ले का कुछ, या आप हमारा उपहास उड़ाने के लिए, हमको मालूम है कि हम काग कौमों का एक तो ऐसे ही हम लोग निकृष्ट जाति वाले गिनाए, और कहीं ईश्वर ने हम लोग के लिए जगह इसलिए नहीं बनाए, तो लोग आकाश में रहो या खूंटपड़ में कहीं उधर रहो, बनता नहीं था। और आप काग उधर करके आप उपहास के ढंग से पूछ रहे। फिर भी एक कुशल शिक्षक अपने छात्रों को इसी तरह से वाक्पटु बनाते हैं, तो हम उत्तर दे ही दे तो हमारा क्या घाटा जाएगा आपके पूछने में। तो ये भी मुस्कुराए और फिर हम बताते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आप जानबूझ कर पूछ रहे हैं, आपको सब कुछ आता है। राम से कह भी रहे कि हमने जानबूझ करके क्रीड़ा के रूप में पूछा उससे, हमें सारी जानकारी है इसके बारे में कि मृत्यु क्यों किसे नहीं मारती है, कैसे आदमी रहे। मुख्य व्यवहार प्रकरण हम तो इनको बता ही चुके, ताकि इस तरह के कि हमें जीवन जिए। उपसम प्रकरण में भी बता चुके, निर्वाण प्रकरण में भी सारी बातें बता चुके। तो वो वाक्पटु करके बोलते हैं, तो वो बताने लगे। अब काकुशुंड जी बता रहे हैं उन्हें कि मृत्यु किसे नहीं मारती। तो एक तो ये बता रहे हैं कि हे भगवान, जो आत्म स्थित है, आत्मा में जिन्होंने अपनी चेतना को स्थित कर लिया, उसे मृत्यु नहीं मारती। देखिए कितना एक शानदार बात बता दी। तो यदि हम चाहते हैं कि संसार के दुखों से ये परे हों, तो कोई भी झंझावात आवे दुख आवे, तो हमें आत्मस्थिति का प्रयास करना चाहिए, या इसी को कहीं स्थित प्रज्ञ कह दिया। रिकम्भरा प्रज्ञा क्यों जाए कि वहां पर मृत्यु की पहुंच नहीं है।
यहाँ तक कि विज्ञान में कोष में भी चले जाएं तो वहां भी साधक फिर से लौट कर नहीं आता, न पुनरावर्तित। मनोमय कोष तक की यात्रा ही हमें नीचे ले आती गिराती। तो एक ये बात पता है कि इनको मृत्यु नहीं मारती। और भी ये बता रहे हैं कि जिनका चित्त चंचल नहीं होता उन्हें मृत्यु नहीं मारती। चित्त की चंचलता इस देह को बड़ा मनोहर है। देह रूपी वनखंड में रहने वाले मन बंदर की तरह जो उछल कूद मचाते हैं, वह उछल कूद जिनके मस्तिष्क में नहीं हो रहा है, उछल कूद बंदर नहीं मचा रहा है, तो उसे मृत्यु नहीं मारती। तो अब आ रहा है समझ में कि चित्त वृत्तियों के निरोध पर क्यों जोर दिया। यही हमें जहां उछली कुछ न कुछ प्राण कम कर दिया, क्योंकि द्वैत भाव में आया, ब्रह्म भाव को भूल गया कि वो अलग है, ये अलग है। यह दिग्भ्रांतता उसके मस्तिष्क में से बहुत सारे प्राण विद्युत निकाल दी। तो दिग्भ्रांतता की स्थिति में ही प्राण का क्षरण होता है। तो ये उसके जा करके वहां पर बता रहे हैं, देखें और भी उन्होंने बता रहे हैं कि ये देखिए कुछ जैसे पेड़ का उदाहरण दिया है कि घुन लग जाता है ना, दीमक उमक लग जाता है, तो कुछ लोग चूना से उसकी पुताई कर लेते हैं। इसके कारण ये भी रहता है कि दीमक प्रूफ हो जाए, उधर जाकर घुन के तरह उसमें न लगे, छिल के न खाए। कहा कि शरीर के भीतर भी जो घुन होते हैं जीवन को नष्ट करने वाले, ये घुन होते हैं ईर्ष्या द्वेष कुड़न। देखिए कुड़न एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कुड़ते रहता है कुड़न, और भीतर भीतर ही घुन लग रहा है। तो है कि जिनके भीतर में ईर्षा द्वेष ये सब है, क्रोध और ऐसे ये घुन है, घुन की तरह भीतर खाते हैं। आदमी लगता है कि हम उसको क्रोध कर दिए तो उसका उसका खुद ही खून जलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि क्रोध से तमतमाते हुए एक व्यक्ति का खून निकाल लिया शरीर से, और 6 खरगोश को दिया, सब मर गए। तो हम लोग बात बात में जो होता है क्रोध करना, तो क्रोध से अपनी क्षति होती है, इसको मालूम नहीं है कि वो सिर्फ सुसाइड कर रहा है, तो अपनी आयु को बोलती है। और वही जाकर होता है कि उसको मन्नी में बदल दिया तो पराक्रम कहलाता है। और जहाँ स्वार्थ पर क्रोध होता है तो उसमें जाकर उसकी क्षति होती है। और उत्तेजना प्राण एक और बात का है कि जैसे तिल का उदाहरण दिया है, तिल का तेल पेरा के लाइए, तीसी का तेल पेरा के लाइए, वो ना गार्जियन में खेतिहर किसान है, और कोल्हू वाला लाइए। तो कोल्हू में देखें, जहाँ पुराना देखें ना, पुराने कहीं कहीं अभी भी है कोल्हू। हम लोग के गांव में था मिल बड़ा वाला, तो वो कोल्हू से ही चलते थे। अब उस समय यह आ गया था कि मशीन पटा लगा कर, लेकिन बाकी लकड़ी का ही था। इसमें एक मोटा सा मुंगरी रहता है, इसमें तीसी डाल दिया और इतना उसको पीड़ित करता है, तिल को या तीसी को, मैंने खूब कचोड़ कचोड़ करके रौंद रौंद करके एकदम गुथ गुथ करके निकालना। तो ये उदाहरण दिए हैं तो बड़ा अच्छा लगा कि कहे कि हे मुने, जिस व्यक्ति को काम शक्ति कोल्हू की तरह नहीं पिसता है, जिनको पीस दिया नहीं तो कामांधता अति वेग होने के बाद भी जिसको नहीं पीस रहा है उसकी मृत्यु नहीं है। यानी कि काम ऊर्जा यदि बहुत अधिक जिसके दिमाग में उठते बैठते चल रहा है तो उसकी मृत्यु जल्दी होती है, यानी उसका क्षरण होता है। एक कहते हैं ना कि मरणम बिंदु पाते ना, और निकलते रहेगा एकदम। आपको स्वप्न दोष अधिक होंगे, आप चलते फिरते अब न जाने तरह तरह के रोग हो जाते हैं भीतर में, और अधिक स्खलन होगा तो शरीर के सारा सत्व निकलेगा। और वही रहता है इसमें कि हर चीज का शांत मन से और उसका सदुपयोग कर लिए तो देवता भी बन गए। तो इसमें दिया है पीड़न के रूप में। काम शक्ति खराब नहीं, उस उसका दुरुपयोग सिर्फ बुरा है। काम शक्ति की अनिवार्यता एक वाङ्मय है, वाङ्मय नंबर 15,
सावित्री कुंडलिनी उत्तर, उसमें एक अध्याय है चौथा, आध्यात्मिक काम विज्ञान। उसमें लिखे हैं कि काम गर्हित नहीं है, उसका दुरुपयोग गर्हित है। जीवन के हर क्षेत्र में काम ऊर्जा की जरूरत है। कामनाएं नहीं रही तो संसार उत्पन्न नहीं हुआ। शुभ कामनाएं, देखिए वो सदुपयोग हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सेक्स एनर्जी लग गया विश्व के कल्याण में, आत्म कल्याण में लगा काम ऊर्जा। तो कोई मान ली कोई खेल में बहुत आगे निकल गया, तो इसका मतलब है उसकी काम ऊर्जा खेल में रूपांतरित हुई है। मुख्य ईंधन वही है। बुद्धिस्ट तो अपने आप को, ज्ञान को अपने प्रज्ञा में बदलने में सफल हो गए, तो वो वहां काम ऊर्जा उधर चली गई। ईंधन मुख्य यही है। सारे सृष्टि को, काम को कुंडलिनी भी कहा गया, कुंडलिनी साइंस, प्राणिक एनर्जी। और वह सारे विश्व को चलाने वाली बिजली है। तो सारे शरीर के सिस्टम को यही बिजली चलाती है। तो वह सिर्फ यह कहा जाए कि उसका दुरुपयोग होता है, किसी व्यक्ति को यदि पीड़ित पीड़ित कर रहा है तो उसकी मृत्यु बहुत नजदीक है। और जिसको पीड़ित नहीं कर रहा तो वह, उसे मृत्यु नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति की आयु कम होगी, बस। और इनकी आयु पहले लोग लंबी आयु जीने कर रहते रहते थे, तो इसका मतलब ये भी था कि निश्चित रूप से अपने काम शक्ति का सदुपयोग करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। कोई मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी हो गया, राजनीति हो गया, देखिए जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, उनसे उम्र हो गई जब शादी की, तो गांधी जी का आश्रम में जब थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम शादी कर लो। इन्होंने कहा कि बापू, इस गुलाम राष्ट्र में हम संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी होगा तो जन्म से ही गुलाम होगा। देखिए कितनी अच्छी सोच थी। इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते। तो कहा कि यदि तुम्हारे ही विचार की कोई लड़की मिल जाए तो तब विचार किया जा सकता है। तो वही प्रभा उन्हीं के आश्रम में भी एक थी। तो उन्होंने देखा कि इसका भी स्वभाव है कि राष्ट्र के लिए जीना चाहते हैं। दोनों मिलकर राष्ट्र के लिए जी। तो देखिए कितने ये रसम मानव रहे कि अपने काम शक्ति का राष्ट्र में होम दिए। भीष्म पितामह के लिए बात भी यही आती है, वो अपने काम शक्ति को दान कर दिया राज्य के लिए, प्रजा के लिए, कि हम ठीक है, संतान होगा तो गद्दी पर बैठेगा, आप ही करें, शादी ही नहीं करें। तो उसके कहीं व्यथित नहीं किए। देखने ऐसा नहीं होता है कि इन्होंने दबा कर किया, उन्होंने दिमाग को ऐसा रखा कि उसको उस तरीके में लगा दिया। अब ये जहाँ पीड़ित करता है कि नहीं जरूरी है बाहर निकालना या उसको शादी करना, तो अनेकों लोग ऐसे ऋषि, हनुमान जी तो सीधे देवता नहीं बनते। भीष्म पितामह हुए, हनुमान जी हुए, शंकराचार्य हुए, विवेकानंद हुए, और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं, सुखदेव जैसे लोग। तो ब्रह्म ज्ञानी तो बनते नहीं। इसका मतलब है कि काम ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। तो यदि उसको ज्ञान में, आत्मज्ञान में सबसे अधिक बढ़िया रूपांतरण होता है। उपनिषदों का अध्ययन करें आप, उपनिषद मनन चिंतन करें, तो कितना हो शरीर उत्पादन करता हो, तुरंत जाकर के आभास रूप में बदल जाता है। तो उसका प्रवाह ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। मूलाधार से नीचे है काम ऊर्जा, वो पहुंच जाएगा मस्तिष्क में। अब सोचेंगे कि लिक्विड कैसे जाएगा, लिक्विड के रूप में नहीं जाता है। हर चीज में आग, यदि इसको हीट मिले, तप जाए, तो वो आग में बदल जाता है, अग्नि ओजस में बदल जाएगा, तेजस में, ब्रह्मवर्चस्व में बदल जाता है। इस रूप में जा करके वो चक्रों के माध्यम से या ऊर्ध्वगमन उसका होता है, तप से। तो अनाद वीर्यम, वीर तपह, से तप की जरूरत पड़ी है इसमें। तो यह बता रहे हैं काकभूषण जी कि इस तरीके से ऐसे लोगों को मृत्यु नहीं मारती।
और भी बता रहे हैं कि अच्छा, फिर ये प्रश्न कर दिए हैं कि आप बीच बीच में प्राण चिंता शब्द का प्रयोग करते हैं। ये प्राण चिंता क्या है? प्राण, तो आप और भी आपके सारे भाई सारे लोग विलीन होते जाते हैं, तो उसमें कहा कि देखिए प्राण चिंता आप पूछ लेते हैं जानबूझ करके, आपको सब मालूम है बीच बीच में, लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन करना भी शिष्य का धर्म है। इसलिए हम बता रहे हैं, तो इसमें अपनी घाटा नहीं देख रहे। हो सकता है कि आप हमको शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि अब अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं कि आदमी का शरीर बड़ा मनोरम है। प्राण, प्राण साइंस को बता रहे हैं। तो आदमी का शरीर इतना सुंदर है, मनोरम है। देखिए आदमी को पूरे शरीर को संभालने में हर चीज बना रहता है अंत तक। हर व्यक्ति युवा दिखना चाहता है, तो ये प्लस पॉइंट है आज के समय में, खासकर जरूर कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम हमेशा लाइफ टाइम युवा दिखे। एक भी बाल उजला हुआ दौड़ पड़ता है कि कहाँ से हेयर डाई मिलेगा, तुरंत उसको एक भी। तो ये प्लस पॉइंट है इसको हम, कि आदमी युवा दिखना चाहता है कम से कम। ये तो ललक है कि लाइफ टाइम हम जीवे में सर्वदा सदा। तो ये बात माननी है कि ये युवा बने रहने का, ये साइंस बताता है कि प्राण चिंता सबसे बढ़िया है। प्राणों के बारे में हम अवेयर, चिंता शब्द का प्रयोग किया है डिप्रेशन के लिए नहीं। तुमको तो घर द्वार की चिंता ही नहीं है, लेकिन बातचीत में नहीं कर देते हैं, बार बार घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं। तो प्राण की हम चिंता करें, प्राण के क्षरण को रोकें। प्राण का जागरण ही महान जागरण, प्राण की साधना ही गायत्री साधना है। गया माने प्राण होता है। हम मनुष्य एक प्राणी है, तो यानी प्राण धारण करें। जितने भी प्राणी हैं, प्राणी इसलिए कहलाए गए कि प्राण को धारण करते हैं। तो और भी देखिए शरीर कितना हो जर्जर हो गया हो, जब तक सांस चल रही है आदमी उसको नहीं जलाने के लिए जाता है। भले कष्ट है, सब कोई रो रहा है कि हे भगवान जल्दी इसका शरीर को, देखा नहीं जाता है, मरा जाता है। अब मुंह से कैसे कहे कि तू मर जा, अब वहां पर है लेकिन इच्छा रहती है, देखा नहीं जाता। फिर भी जब तक से प्राण है तो संभावना है कि हो सकता है कि फिर से जीवित हो जाए, पुनरावर्तन आ जाए। तो हम अपने प्राणों के क्षरण न होने दें, प्राणों पर, प्राणों का वृद्धि करें, और उसका संरक्षण करना, प्राणों का उत्पादन करना भीतर में, कि प्राण का उत्पादन भी किया जाता है। प्रश्नोपनिषद में बड़ा इसका अच्छा है प्राण के बारे में कहा उन्होंने, कि ये आदमी जब सो जाता है तो उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या है, स्त्री है पुरुष है वस्तु है। सुसुप्त अवस्था में आ जाए, सपना भी नहीं देख रहा हो, गहरी निद्रा में हो, तो अपने आप को भूल चुका रहता है। तो फिर भी उसका हृदय धड़कते रहता है, लेकिन हार्ट बीट चल रहा है, सांसें भी चल रही है। उसको खुद पता नहीं है शरीर में है कि नहीं है, कहाँ गया है। नींद में पता नहीं चलता है, हर चीज का अभाव हो जाता है। अभाव प्रत्यय अलंबना निद्रा। तो जगेगा तो लगेगा कि हाँ लगता है खूब सोए, कितना सोए हैं घड़ी दिखता है तब उसको पता चला कि तो बड़ा लंबा समय निकल गया, लेकिन बड़ी मीठी नींद। उतने समय का बिल कुछ भी नहीं पता चलता। फिर भी कोई तो जग रहा है ना शरीर में, जो कि अपने नियमतः हार्ट बीट कर रहा है, फेफड़े चल रहा है, किडनी अपने काम कर रहे हैं, शरीर के सिस्टम काम कर रहे हैं। तो जो तत्व इसको संभाल के रखता है वह प्राण है। पिपलाद ऋषि वहां बता रहे हैं कि हे श्वेत केतु आदि ऋषियों, ऋषि बालकों, ऋषि पुत्रों, प्राणाग्नय एवास्मिन ब्रह्मपुरे जागृति। इस ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियां बराबर जगते रहती। प्राण की अग्नियां हैं जितने हैं, जिसे मान लीजिए अन्नमय कोश होगा, तो इसको भी चलाने के लिए बिजली की जरूरत है। हर कोष के लिए अलग वैरायटी की बिजली की जरूरत है, एक ही वैरायटी की बिजली की जरूरत नहीं पड़ती।
उसके क्रियाकलाप के आधार पर नाम बदल दिया जाता है। तो एनर्जी से कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी शब्द कैसे प्रयोग कर दिया जाता है, कब किस तरह की जरूरत पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि प्राणाग्नि, जैसे कि अन्नमय कोश में जो शक्ति काम कर रही है, तो इसको भी प्राणाग्नि कहते हैं। कुंडलिनी के 5 नाम दिया है उसने। प्राण एक दिव्य विभूति, इसमें दिया है कुंडलिनी के 5 नाम। या सावित्री कुंडलिनी तंत्र में कुंडलिनी जागरण के ध्यान धारणा, उसमें भी देखेंगे तो कुंडलिनी के 5 नाम बताए। तो प्राणमय कोष के लिए जो बिजली चक्रों को हर जगह दे रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली नहीं रहे तो हृदय के रोग हो जाते हैं, आंखों की बिजली नहीं रही तो चश्मा लगाने पड़ता है, कान की बिजली नहीं तो सुनाई कम पड़ती है। तो यह प्राण की अग्नियां ही हर जगह काम करती है, उसको कहते हैं जीवाग्नि, जीवनी शक्ति। इसकी जीवनी शक्ति कम हो गई, हार्ट की जीवनी शक्ति कम हो गई। मसल में, मांसपेशियों में भी इलेक्ट्रोमायोग्राम भी मशीनें निकल गई। ओठों की बिजली, जैसे चुंबन वगैरह में, जिसे एक्साइटमेंट जो कर रहा है, अब उंगलियों पर कभी आप घुमाएं कभी हल्का सा, तो एक कंपन आता, लगता है कि बिजली से यहाँ पर कुलबुलाहट हो गई। तो ये इलेक्ट्रोलेबियोग्राम मशीन है, ओठों की बिजली। हर हर शरीर के जितने प्राणिक एनर्जी है, उसका नर्व एंडिंग शरीर के बाहरी त्वचा में होता है, स्पर्श से वो काम हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, स्पार्किंग कर जाता है। शरीर में कहीं किसी इरोजन पार्ट है कहीं पर, जहां पर कि थोड़ी सी अधिक नर्व इंडेक्स है, तो उस एरिया को स्पर्श से थोड़ा अधिक ही उत्तेजना जल्दी आएगी। तो बिजली का विद्युत से जब तक है तो उसको जीवनी शक्ति, जीवाग्नि कहते हैं। वो कम होगा तो उस एरिया, जैसे शून्य हो गया तो डॉक्टर पिन चुभा चुभा देखते हैं कि यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, नर्व इंडेक्स। तो ये रह गए कि ये प्राण है, तो प्राण की चिंता करें, नहीं तो अब 100 बरस तक जीना है टिल लाइफ। हम अपने आंखों का, अपने कानों का, अपने नाक, जीवा और हर पार्ट्स का केयर ना करेंगे तो उसकी मृत्यु है। देखिए, मृत्यु किसे नहीं मारती है, तो सबसे बड़ा बात है कि प्राण चिंता नहीं है उसका। हाँ, यार ये क्या हो जाएगा, कुछ भी खा लेंगे थोड़ा सा, उसमें प्राण कम हो जाता है। इतना ओवर डाइट ही आदमी खा ले, यानी आवश्यक पाचन पचने से अधिक खा ले, मितभुक जो व्यक्ति नहीं है, तो सारा बिजली तो लग गया पचाने में, तो बैलेंस में नहीं बचा, उसी भोजन को तोड़ने में आ गया। तो ये बात कही कि प्राण चिंता शब्द का एक बहुत अच्छा शब्द का एक प्रयोग किया। ये हम देखा कि प्राण चिंता भी एक होता है। तो हम अपने प्राणिक एनर्जी का केयर करें, कहाँ कम है। शरीर को भी बता रहे हैं बड़ा अनुपम ढंग से कि ये खोपड़ी है। अब खोपड़ी के जो है ऊपर से बाल ढका हुआ सारा, सब छेद छेद करके कितना परफोरेटेड किया है, छिद्रदार बना के निकला है। आंख जो दो दिख रहा है वो कितना कोडर है, कटोरे जैसे। कान एक चंद्रमा की कला की तरह बड़े अलंकारिक ढंग से इसमें सद दिया गया, यानी कि यह मनोरम है। तभी ना आदमी कान में कुंडल लगा रहा है ना, कर्ण कुंडल, कंचन। आंखों में भी ये अपना आदमी काजल सुरमा लगा रहे, इसका मतलब कि सौंदर्यीकरण की सुंदरता को और भी संवार रहा है। तो इस मनोरम देह में इसकी 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 जो जो जीवनी है वो प्राण है। तो प्राणों का हम क्षरण रोके, बस एक ये बात है। तो प्राण समाधान शब्द का प्रयोग किया इन्होंने कि हमने प्राण का समाधान किया, तभी जाकर के चिरंजीवी हैं और मरते नहीं। तो प्राण का समाधान मैंने सॉल्यूशन दिया, उसको सही ढंग से सही का अनुपात बनाए रहे। हर एरिया में जो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोनल सिस्टम, उसमें प्राण की कमी होगी, प्राण से ही एक्टिवेट होता है। क्योंकि दवाइयां है उसमें प्राण कहते हैं विचार भावनाएं, वो प्राण का एक रिफाइंड स्टेट है, विचार भावनाओं से उत्तेजित होता है, इसलिए मेडिटेशन से वो काम करते रहते हैं। वहां के चक्र बिजली देते हैं और इस एरिया में जाते हैं। दवाओं से असर नहीं पड़ता है कि उसमें विचार भावनाएं नहीं है, तो इसलिए उसके असर नहीं पड़ता।
अब रह गया बात में कि क्या बन रही है, तो यदि उसके साथ में हम खा लें, अब रहता है कुछ पार्ट को डैमेज होने से थोड़ा बचा सकते हैं, तो जिन अंगों से गया है तो उस तरह के थोड़ा डाइटरी सप्लीमेंट चेंज करना पड़ता है, कुछ जड़ी बूटियां लें जिस ढंग से, क्योंकि हर बॉडी पार्ट से बना है अन्न से, इसलिए थोड़ा सा हार्मोन डिसऑर्डर है तो अन्न भी ले लिया जाता है। और है कुछ में कि वो अंगों के थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए, तो उसके मसाज के लिए कुछ आसन बनाए गए, क्रेनियल रीजन का है, मस्तिष्क संबंध, तो पिनियल पिट्यूटरी के पास तो हाथ तो जा नहीं सकता, इसलिए वहां पर आई बॉल को त्राटक करना, आई बॉल घुमाना, इससे जा करके उस एरिया में जा करके ऑक्सीपिटल है ना, इस वाले एरिया में आंख से गए हुए नर्व से फाइबर इधर जाता है और उधर जा करके कुछ मसाज करें, तो वो वाला एरिया काम करता है, त्राटक से भी वो काम करता है। इसी तरीके से आपको नासिका अगर पर यहाँ भी त्राटक काम आ रहा है। फिर जाकर के मेडिटेशन जो किया जाता है उसमें भी प्राण विद्युत वहां पर आकर काम करता है, तो वहां पर के लिए उस तरह के एक मसाज प्रक्रिया रखी गई कि उसको हम थोड़ा सा एक्टिवेट करें, उस तरह के भोजन दिया जाए, क्योंकि कुछ भी है वो भी ग्रंथि है तो आखिर सॉलिड है, तो सॉलिड है तो भोजन से ही बने, तो ब्राह्मी शंखपुष्पी जैसे कुछ भोजन जड़ी बूटियां भी दी जाती, और उसका एक्सरसाइज भी की जाती है, साथ ही बिजली उत्पादन करेंगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, त्रिकुटी में, तो वो वो सहस्रार चक्र या ज्ञा चक्र, तो वो बिजली उत्पन्न करके उसको चार्ज करता है। तो देखिए प्राण का समाधान, ये कहे कि हम अपने प्राणों का समाधान किए, काकुशुंड जी बता रहे हैं इस इन सब चीजों का, तो छोटे छोटे संकेत में बताया, और उनके उस समय के शब्दावलियां अलग है, तो इसको कहते हैं समाधान, यानी उसको क्यूर कर देना, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव प्रोसेस के अपनाने को समाधान कहेंगे, जिसे सर्व कर्म निराकरणम शब्द है, यानी उसका समाधान करे, भागे मत छोड़ करके, क्योंकि उसमें ईश्वर है और हमको उससे एलर्जी हो गई भागे, तो समाधान का मतलब होता है कि उसको एज इट इज, उसमें जो यथार्थ है एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में देखना, उसको पूरा करना। अब गर्दन में जैसे बात आ गई, ये थोड़ा सा आसान हो गया, इसको एक्सरसाइज करके उसको मसाज कर ली, एक खान पान जैसा रखे कि कोल्ड ठंडापन से ये थोड़ा सा जल्दी बिगड़ता है, तो थोड़ा सा यहाँ हीटेड आदमी रखता है करने का, तो और भी इसमें बात आ गई, मेडिटेशन से वहां करके थायराइड पैराथायराइड को बिजली दी है, तो प्राणी के हीलिंग कर दिया जाता है, तो वो पार्ट्स जो हार्मोनल डिसऑर्डर है काम कर जाता है, और चक्रों से जल्दी काम आएगा, क्योंकि बिजली बगल नहीं है उसका, जितने भी हार्मोन्स है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और वो रेगुलेटर काम करे इस एरिया में, तो प्राण का समाधान किया जाए वहां पर उस चक्र वाले से, थाइमस के लिए अनाहत चक्र है, और देखिए पैंक्रियाज आ जाता है मणिपुर के लिए, एड्रिनल स्वादिष्ठान से जुड़ा हुआ है, और गोनेट सब मूलाधार से जुड़े, तो वो बिजली से आपूर्ति उसको प्रॉपर मिलती रहे, मांसपेशियों में बिजली मिलती रहे, बिजली आता है भोजन से भी, पानी से भी, पानी में भी प्राण विद्युत जिसको विशिवा कहा है, तो उसमें भी प्राणिक एनर्जी भरा पड़ा, तो निश्चित इसको शरीर को जितनी नीड है उतना पानी दें, अनाज दें, जल, पांचों तत्वों का इसमें मिला रहे सही कॉम्बिनेशन, तो प्राणों का कैरी करते हैं ये सब। ये बताया कि अच्छा कुछ और भी जानकारी दे रहे हैं कि हे मुने, इस शरीर में तीन त्रिदोष शब्द का प्रयोग किया है, त्रिदोष रूपी इसमें तीन मजबूत खंभे खूंटे हैं, और नौ इसमें दरवाजे हैं। खूंटा शब्द का जो प्रयोग किया है वो शिक्षक इसके लिए किया है, ग्रंथियों के रूप में किया है, बहुत मजबूत गांठ है, त्रिदोष कह दिया है कि यदि उसमें कचड़े रहे तो शरीर के भीतर में आदमी अज्ञान अज्ञान से ग्रसित हो जाएगा, और अज्ञान से अब सारे उसके दुख कष्ट और मृत्यु करीब है। दूसरी बात है कि एक और खूंटा है, उसमें कचड़े है, उसको समाधान न किया गया तो उसमें आदमी का अभाव होगा, दरिद्रता रहेगी, तो उसके चलते भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके प्राण आत्महीनता दबु संस्कार का आदमी हो जाता है दरिद्र की अवस्था में। और भी एक बात कही कि शक्ति, तीसरा वाला जो एक और खूंटा का, तो उसके लिए कहा कि आदमी अशक्त रहेगा, तो उसके प्राणिक एनर्जी भी बहुत कम हो जाती है, जो मूलाधार वाला एरिया है जिसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं,
तो इसको खूंटा कह दिया गया है। 9 दरवाजे कहे हैं, तो 9 दरवाजे तो मालूम है, 7 तो क्रीनियल रीजन हो जाता है, आँख कान, और 2 नीचे की तरफ हैं। तो ये कहा कि 9 दरवाजे हैं और 3 खूंटे हैं मजबूत है। और कहा कि जो कमल पुष्पों के 3 युग्म है, और युग्म मतलब है कि 6, 3 दूनी 6, तो युग्म में यही हो गया, रुद्र ग्रंथि में 2 कमल पुष्प है, मूलाधार और स्वादिष्ठान मिलकर के एक कमल युग्म हुआ। दूसरा कमल युग कर दिया जाता है मणिपुर और अनाहत मिलाकर, दोनों शुद्ध विशुद्धि और आज्ञा चक्र मिलाकर के कमल युग का के 3 कमल युग्म है। अच्छा, और उसी में से उसके कमल नाल है एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, तो प्राण का प्रवाह गतिशील रहता है। ये सब प्राण का समाधान, प्राण चिंता के बारे में अब क्लास लेने लगे। मृत्यु किसे नहीं मारती है, क्योंकि मृत्यु उसी को कहते हैं जब प्राण की कमी होगी, तो मृत्यु का प्राण निकल गया, मर गया, प्राण है, जीवित है। तो प्राणिक एनर्जी की साधना को और संतुलन बनाए रखने को व्यक्ति, जब तक शरीर में सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वो नहीं मरेगा। बाहर निकला, और जितने जो सांस आने जाने की जो नाड़ियां थी, उसमें कफ के ब्लॉकेज यदि हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। निकला, कंठ गुड़गुड़ाते शब्द है, कफ तेजी से निकलना शुरू हो जाता है मृत्यु के आसपास में। और निकला तब फिर जाकर के अपान फिर गया ही नहीं। अपान को जीवनी शक्ति कहते हैं, वो जाता है ना, कोल्ड एनर्जी, अनाज और हम लोग खाते हैं तो जाएगा, तो बाहर से घुसने की उसमें व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए फिर जाकर के वो ऐसी रह गई। तो यह बता रहे हैं कि इसमें, और बाएं दाएं ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला का भी नाम लिया है कि इसमें जो कमल नाल है बीच वाला, उसके बाएं दाएं में पड़ रहा है ईड़ा पिंगला। और हे महामुने, इसका हम नियंत्रण में रखते हैं ईड़ा पिंगला को, तो इनके गति को हम अवरोधित कर लेते हैं। प्राणा अपान गति रुधवा, प्राणायाम प्राणायाम एक शब्द है ना इसमें, प्राणा अपान गति रुधवा, और गति रोधन को ही प्राणायाम कहते हैं, और उस हालत में बढ़ेगा। तो वो, जैसे ईसा मसीह को भी कहा जाता है कि सूली पर लटकाया गया तो मरे नहीं थे, लेकिन लग रहा था कि मर गए बिल्कुल। वो अपने प्राण को मस्तिष्क में बटोरने की कला साधना सीख गए थे, बाद में ताबूत में से अपने को निकले। या संत हरदास जो भारतीय ऋषि रहे हैं, अभी तुरंत वर्तमान में पीछे, तो वो भी अपने प्राणों को किसी खास जगह पर इकट्ठा कर लेते थे। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने बताया था कि आप मृत घोषित कर दिए, तो फिर अपने आप को जीवित करके बताया कि हम मरे नहीं थे, भीतर ही में थे, ऐसे जगह जहाँ की आपकी मशीनें काम नहीं कर रही। तो फिर जाकर के वो आ गए। तो इस अवस्था में ऋषि लोग, भारत में तो ऋषियों की खदान है, कमी नहीं, हिमालय क्षेत्र में जाकर प्राण संधान करना, और 4 4 महीने तक फ्रीकरण बर्फ में पड़े रहना, या फिर जाकर के समाधि की अवस्था में खुद भी आप देखते हैं कि सांस की गति खुद कम हो गई। और जितने गहरी मेडिटेशन होगा, तो जो 15 20 बार लिया करते थे सांस, तो हम घूम करके 3 4 बार के करीब में आ जाता है। तो आयु बढ़ाती रहती है। इसका मतलब है कि अधिक तेजी से ढेर सांस चलना मृत्यु करीब लाना, और मृत्यु किसे नहीं मारती, इस विषय पर वो बता रहे हैं। तो हम प्राण का समाधान कर लेते हैं हे मुने, और उस समय में बाकी जो जो लोग जानेंगे, वो लोगों की लंबी आयु हुई, अनेकों हुए हैं। जैसे चिरंजीवी में अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानो से विभीषण, इनकी भी संख्या बहुत अधिक, कृपि परशुराम से, अनेकों बहुत ऋषि हुए, तभी तो अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। तो ये इसमें क्रम को ये बता रहे हैं कि प्राण का समाधान और प्राण की साधना करना, ये सबसे बड़ी चीज होती है, और इस तरीके से इस व्यक्ति को मृत्यु नहीं मारती। तो ये एक तो रखा कि जो इनका चित्त चंचल नहीं होता है, एक, और जो अपने आप को अस्थिर प्रज्ञ करके रखते हैं, आत्मस्थित रहने वाले व्यक्ति को, तो इनके लिए मृत्यु का क्षरण नहीं है। तो इस तरीके से जितने बताए हैं, तो इसमें से जो आपको पढ़े हों, तो कोई प्रश्न बनता है तो पूछिए, साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी चलते रहेगा, तो और भी बातें इसमें से आती रहेगी। जी। बहुत ही क्या वो, ये तो पहला प्रश्न ये आता है, जो पूछते हैं कि वह कौन है जो जागृत अवस्था में सब कुछ देखता, सुनता और अनुभव करता है।
देखिए उसी को अपना कहते हैं चित्त। चिदात्मा शब्द का कहीं प्रयोग किया गया है। चिदात्मा, तो वो चिदात्मा शब्द है। यानी उसको हम लोग चिदात्मा को जीवात्मा शब्द ही कहा जाता है कहीं। तो कहीं कहीं जीवात्मा कह दिया गया, कहीं चिदात्मा कह दिया जाता है। तो यही साक्षी भाव में रहेगा, देखेगा और करेगा। क्योंकि वो चंचल शांत है, तो उसको चिदात्मा कहते हैं। और बाहर अपने आप और गतिशील अवस्था में बना रहता है, तो उसमें कह दिया जाता है कि वो दैवान्य विप्लव स्वादति, वो कर्मफल का भुगता कर्तापन बन करके अपने प्राणों का क्षरण करते रहे। और आत्म स्थिति में आ गया तो फिर जाकर के उसको अपने आप के स्वरूप को भूल जाता है, क्योंकि वो अकर्ता है उस समय। आत्मा का स्वरूप है कि शांत अवस्था में जब रहे, तम अक्रतु पश्यति वित्सो को, उस समय उसके कोई भी पाप पुण्य नहीं बनते। तो अपने आत्म स्थिति में रहता है, और प्रकृति चुकी करती है जहां मन बुद्धि से जुड़ा, तो फिर कर्तापन का भाव आ जाएगा उसमें। और उस हालत में वो जीव कहलाने लगेगा। तो उस अवस्था में उसको शिव भी कहते हैं। तो आत्मा और ब्रह्म में एकत्व की स्थिति उसी समय आती है। जी। जी रोगी। अगला अगला क्वेश्चन सुनील कुमार जी का है। वे पूछते हैं कि विभ्रांत स्थिति शब्द को स्पष्ट करने की कृपा करें। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में इसकी क्या स्थिति होती है? दिग्भ्रांत, ओ हम तो समझ लिए थे कि आदमी मोटा है तो बलवान होता है। नहीं होता है, ये भी एक दिग्भ्रांतता है। कितना हो मोटा आदमी हो या हाथी हो, बुखार लग जाता है तो कहाँ दुबलाता नहीं है। अब थोड़े हुआ कि हाथी है तो बकरी हो गया तो ताकत, फिर भी दौड़ नहीं पाएगा। तो एक भ्रम है कि अधिक मोटाएंगे मांस हो जाएगा तो हम बलवान हो जाएंगे। वो प्राण के चलते आदमी बलवान होता है। तो नाड़ियों में भीतर में कितनी बिजली दौड़ रही है इसके आधार पर होता है वो करने का। तो वो हौसले साहस का ये सभी जो काम थी, इसको दिग्भ्रांतता कहेंगे कुछ का कुछ। और भी सामने ठोस वस्तु कुछ भी नहीं है, सामने तरंगे हैं, ये अदृश्य है लेकिन दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी एक दिग्भ्रांतता है, कुछ का कुछ दिखना। तो इसमें, और तो इस तरीके से आत्म भुलक्कड़ी में हमें ये सारी बातें, अच्छा इसमें अलग है वो अलग है, ये भी एक दिग्भ्रांता है। नारी और नर नारी में एकत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये दिग्भ्रांतता। यथैव आत्मा पुत्र दृष्टासन, उसमें कोई लिंग नहीं होता आत्मा का, और इसमें दिखाई पड़ रहा है, उसके चलते हम भेदभाव करने लगते हैं। ये बड़ी जात है, ये छोटी जात है, ये सब दिग्भ्रांतताएं हैं सब, जो मान्यताएं बन रही है। अज्येष्ठा सो कनिष्ठा, तो ये तो यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सभी ईश्वर के औलाद है, सब एक ही दादा एक ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो फिर कहाँ से आ गया कि अलग वंश के हो गए? तो कहीं ना कहीं क्रियाकलाप में थोड़ी भिन्नता दिखाई होगी, तो अलग से अपना ग्रुप बंटवारा और विभाग किए होंगे, उस पर रिजिड हो गए। ये सारी दिग्भ्रांतताएं हैं इसमें कहा गया। माने दिग माने दिशा, तो सही ट्रैक पर नहीं चल रहा दिमाग। कुछ आदमी का दिग्भ्रांता ऐसे देखें जो सामान्य व्यक्ति, कि नशा खा लेता है तो सोचता है कि गम भुला गया, अच्छा बड़ा गम है, चलिए नशा खा लिया जाए, नशा खाकर गम भुला ले। नशा खाने से गम भूला नहीं, वो क्या किया कि नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा हंटर मार के भोथर कर दिया कि तुमको पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो एक तरीके से कोड़ा मार मार करके नशा से अपने सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा सा आप बेहोश किए। तो जब भी उसका नशा उतरेगा तो टूटेगा भी और रोग भी होगा, फिर बात याद आएगी आएगी। इसका मतलब है कि हंटर मार करके जो प्रक्रिया की जाएगी, ये दिग्भ्रांतता है सब। तो ये उसमें बात रहती है कि तो हर क्षेत्र में बताया जा सकता है, खान पान रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, सोचने का तरीका, हर एक क्षेत्र में इन दिनों दिग्भ्रांतता है। ये ऋषियों दिग्भ्रांतों को दिशा दो, प्रज्ञा अभियान इसी के लिए जरूरत पड़ी कि आदमी कुछ घटा नहीं है, सिर्फ भटकाव आ गया है दिशा का। अब रह गया है कि आदमी धन के पीछे भाग रहा है कि इसमें सुख मिले, ये भी दिग्भ्रांतता है। सुख धन से नहीं मिलता, सोचने की एक प्रक्रिया है। नहीं तो अभाव में भी रह करके आदमी, कुछ लोग खुश रहते हैं जानबूझ करके। अब युग ऋषि को, गुरु जी को किसने कहा कि सारा
आपका 2000 बीघा जमीन है तो दान कर दो। उनको लगा कि दान करने में सुख है। ये सोचता है कि नहीं, एक एक बूंद बूंद जमा करके और अधिक खत खरीदे। तो पाया गया इसमें करने की जो दिग्भ्रांतता है आजकल। और भी होता है कि हम अपने जैसे चरित्र चिंतन व्यवहार, इसी से पर्सनालिटी बनता है। तो बोला कि नहीं, पर्सनालिटी इसमें नहीं बनता है, चाहे जैसे भी हो। हम समाज में धनी बन जाए और माने बड़े मजे की बंगला है, नई मोटर है, जमानों में बैठे, सरकारों में कुछ है या लिफाफा, इस तरीके से जो बात बनती है ऐसे करके सोर्स पैर भी ऐसे लगा, ये सब दिग्भ्रांतताएं हैं, क्योंकि कुछ दूर तक नहीं चल पाएगा। तो इन दिनों भटकी हुई आत्माएं कहते हैं, जो हैं भूले अटके भटके ना है, गीत में कैसे था, प्रेयर में, अटकी भटकी, उनको हम ये करें। हाँ, हाँ, खुद तारे तर जाए वाला। तो हर व्यक्ति में एक दिग्भ्रांतता की स्थिति, हम दिग्भ्रांत हैं, ये बनती है। तो ये इसको कहा गया है जी, तो हर जगह है, हर क्षेत्र में है। दिग्भ्रांत हो गया, भूल गया, दिशा भूल गई, चलना था श्रेय और प्रिय, कि इधर सुख का खजाना है, इधर से ढूंढ रहा है, दिग्भ्रांतता है। ढूंढ रहे हैं कि सुख का है आत्मिकी में, और इधर ढूंढ रहे हैं, तो दिशा भटक रहे, कहाँ पर है समान है, कहाँ कहाँ हाथ पहुंचा करके इधर उधर ढूंढ रहा है। तो ये दिग्भ्रांतताओं के अनेक उदाहरण है, हर जगह देखते हैं, हर व्यक्ति दिग्भ्रांत है। हम सब भी दिग्भ्रांत हैं अपने क्षेत्र में, बाद में पता चलता है कि वो सारा जीवन बेकार हो गया, हम जानते रहते तो ऐसा करते। सही। तो दिग्भ्रांतता की स्थिति इसको बोलेंगे मुझे, उन्हीं का प्रश्न है क्या। जी। और भी। जी बाबू जी, हैंडल है जी भाई। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साथियों जी को प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी जिज्ञासा मेरी दो हैं। एक तो कर्मकांड से संबंधित है, दूसरा गायत्री गीता से संबंधित है। कर्मकांड से पहले मैं होता है कि जो मंत्र लेखन करते हैं, मंत्र जाप में तो उसको पूर्णाहुति उसको आ, होम अग्नि से कर लेते हैं। और जो मंत्र लेखन, क्या पूर्णाहुति मंत्र लेखन से ही कर सकते हैं? कर सकते हैं। मंत्र लेखन में मन ही मन जप चलते रहता है, क्योंकि कोई भी चीज आप लिखते हैं तो मन ही मन पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है कि मानसिक जप तो बैखरी से उपांशु से भी 100 गुना अधिक ताकतवर होता है। इसमें खुद लिखा गया है कि जपात मंत्र से संसिद्धि, मंत्र का यदि कोई जप कर रहा है केवल, तो उससे सिर्फ इतना लाभ मिलेगा कि मंत्र सिद्ध होगा। और यज्ञ से हवन कर रहे हैं तो शतांश हवन करे, पहले दशांश था, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नहीं, शतांश पर्याप्त है। देखिए, इसलिए ऋषियों की जरूरत पड़ती है टाइम की। और शतांश भी यदि हमने कर लिया आहुति मंत्र से, इसलिए प्रतिदिन यहाँ पर 30 आहुतियां दी जाती है कि 30 माला लोग जप कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता कि मंत्र में प्राण आएगा, जप करेंगे तो मंत्र सिद्ध होगा, हवन करेंगे तो मंत्र में प्राण आएगा। ये यज्ञात प्राण अस्थिति मंत्र। और यदि लेखन कर रहे हो, अति प्रकाशमान शैव मंत्रो भवति लेखना, आत्मा में सीधे प्रकाश चला जाता है, कि उसमें तीनों एक साथ हो रहा है, जब भी चल रहा है। देखते उसमें क्रियाएं भी, ये उंगलियां एक खास स्टाइल में एक्सरसाइज, बीना का तार बजाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये सारे तार सर आते हैं यहाँ गले में विशुद्धि के पास, और विशुद्धि चक्र का पहुंच है शरीर में 16 स्थानों पर, सहस्रार से लेकर के पूरा क्रिनियल, सहस्रार, मूर्धनी, यहाँ आंखों में, और पिनियल पिटूरी, ये सारे जगह पड़ा होता है, हर एक चक्रों में उसका गया हुआ है, अंगूठे के नीचे पूर्व तक है, इसलिए सबसे अधिक फायदा करता है। तो इसमें तीनों बातें होती है, त्राटक भी कर रहे होते हैं मनोमय कोश वाला, आंख बंद करके तो लिखेंगे नहीं। तो बहुत अधिक शक्तिशाली कहा गया यार। जी। जी बाबूजी। मगबी जी, दूसरी जिज्ञासा मेरी गायत्री गीता से है। उसमें जैसे व्याख्या की गई है, अभी एक शब्द भी आया था, चित्त की चंचलता, जिनकी नहीं उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो उसमें एक जो शब्द है स्व, पूर्व स्व, स्व भी चित्त की चंचलता के लिए ही आया है शब्द। तो ये उसी से संबंधित है बाबूजी। शब्द बोले। भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्व, वो हुआ तो इसमें आप। स्व शब्द चित्त की चंचलता के लिए हाँ जी। आया है। जी वही है, स्वार्य से वो, उसमें निगदित बना, उसमें कहा गया है कि सुख तभी मिलता है
तो उसमें एक बात बनती है कि स्व सुख स्वरूप तभी होता है, उसमें बात चित्त की चंचलता को हम शांत करें तो उसमें रहता है। चंचल चित्त से उसमें नहीं होता है। कुरु से भवोद्विग्न मना नवा हृदयोद्वेगम परित्यज कुरु सर्वासु अवस्था तो शांतम संतुलितम मन। तो ये गायत्री साधना इसका मतलब है कि प्राण की वृद्धि करता है, तभी ना गायत्री शब्द कहलाया। तो इसमें एक एक अक्षरों के जो निर्देश दिए गए हैं वो सब प्राणों की मात्रा को बढ़ाने वाला है और प्राणों के संरक्षण करने वाला है, प्राणों को शुद्ध करने वाला है, तीनों काम करता है त्रिपदा। प्राण की वृद्धि भी करेगा गायत्री महामंत्र, और प्राण को शुद्ध भी करेगा और प्राण को सुनियोजन भी करेगा। धियो न प्रचोदयात् मने उछाल के छलांग ला करके काम में जबरन लगा दे, तब जाकर उसको कहा जाता है प्रेरित करना। नहीं चल रहा उठा के फेंक देगा, काम में करवा ही लेगा, ये कमाल है। तो ये जी। जी बाबूजी, एक और शब्द है सवितु करके। सवित का मतलब यहाँ पर है जो दिया गया है, यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियां अपनी आत्मा से ही संबंधित हैं, ऐसा विचारना चाहिए। आगे भी जी। इसमें दिया है कि मनुष्य को तेजस्वी बलवान पुरुषार्थी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जी। और ये इन 8 बलों के बारे में जो दिया है कुछ तो समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता बल भी है, कुछ संगठन बल भी है, यश बल, ये क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कराएं। चातुर्य बल नहीं रहेगा तो लोग आपको ठग लेंगे, तो नहीं ठगाएं, इतना तो होना ही चाहिए। चतुर बल, जिससे श्री कृष्ण में चातुर्य बल भी काफी था। कि ऐसे कर लेते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं, उसको मालूम है कि यहाँ पर मारेंगे, सीधे सीधे रथ को नीचे तक से दबा लेते थे। कितनी चतुराई से कोई बात को रख लेते थे कि इनकी बात को उनको मानना पड़ जाता था या उलझ जाते थे। कर्ण को ही मनाने जाना था तो कितनी चतुरता से बात को परोसते थे। फिर वहां राजा भी बनोगे, सारे भाई तुम्हारे पैर पखारेंगे, कहते मुकुट रहेंगे, सारा त्रिलोकी दिखेगा। तो किसी भी तरीके से बात अधिक बना लिया जाए कि समझाने से ही बात बन जाए। तो चतुर आदमी होता है तो वो सीधे युद्ध नहीं करेगा, भागेगा भी नहीं, बुद्धिमानी से सुलझाने की कोशिश करेगा। देखते ना। तो ये सब समाज संसार में चाहिए, एक बल है चातुर्य बल। मूर्ख आदमी आता है सीधे जाकर के दौड़ पड़े, लड़के मर गए, तो उसमें लड़के तो बहादुरी नहीं था, अपने आप को बचाना भी था, अपने आगे की व्यवस्था भी चलानी थी और समाधान भी लेना था। तो इसलिए चातुर्य होता है, चतुरता पूर्वक कोई काम करे कि कम से बात बन जाए। पेट नहीं भर रहा है तो चतुर आदमी क्या कर लेता है कि थोड़े से ही रोटी से काम चल जाता है, चिबा चिबा कर खाएगा तो चतुर कहलाता है। कि आधा पाचन कर लिया मुंह में, उसके ये कर लेता है। हर जगह आपकी चतुरता की जरूरत पड़ती है। चतुर व्यक्ति देखते हैं, वो था धीमा चल करके कछुआ आगे बढ़ गया, वो चतुर था। हम थकेंगे नहीं, स्लो स्पीड में चल रहे, पास कर रहे। तो चातुर्य बल बहुत संसार में जरूरत है उसको, उस शक्ति के हाँ। यश बल क्या होता कौन बल? है? यश, यश। यश होता है समाज में कुछ रचनात्मक काम करने से यश मिलता है। कुछ ऐसे काम कर जाए जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, तो आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहिए कि इनका बना रहे भाई साहब थे तो हनुमान जी ने क्या किया हुआ है, सेवरी का ही काम किया हुआ। ये है, इन्होंने ये अस्पताल बनवा दिया, कहीं इसमें कितने दिक्कत होता था बेचारे। एक वहां वनस्थली बनाने वाले, वो एक एक ईंटा खुद ही कर करके तैयार किए थे और विधवाओं को पहले एडमिशन लिए थे, फिर देखिए कन्या वनस्थली बन गया वहां। तो ये कहा जाता है जस यशस्वी बड़ा। तो प्राण शक्ति के द्वारा समाज में जो रचनात्मक काम कुछ कर देते हैं, नए एक आधार खड़ा करके जाते हैं, तो उनका जस फैलता है। तो वो अमर हो जाते हैं। है? जैसे जिस स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अमर हो गया कि वो लोग कुछ ऐसा काम कर गए, अभी भी परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सब जो दिए जाते हैं, तो कुछ एक सामान्य आदमी से बढ़ चढ़ करके काम किए रहते हैं। ये प्राणायाम है वो। तो प्राण का प्राणवान व्यक्ति जो शशि बनता है, आयु प्राणम प्रदान प्रसन्न कीर्तिम, कीर्तिम है यहाँ जो शब्द है। तो क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है जस।
धन्यवाद प्रभु। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न रेशम बरनवाल जी का है। जीजा तो पूछते हैं कि बाबूजी हम ध्यान में ज्यादा देर बैठ पाए, ध्यान में खो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 1 घंटा भी ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं और पैर में भी सुन्न होने लगता है, इसके लिए क्या करें जो कि मन से शरीर से घंटों तक ध्यान कर पाए? देखिए घंटों करना है और शरीर के पोस्चर में, तो अपने आप को पहले देखना चाहिए कि हम किस पोस्चर में घंटों रह लेते हैं। जैसे बैठ करके लंबे समय तक नहीं रहते हैं, पैर में झिनझिनी हो जाता है बोल रहे हैं, तो या तो पैर बदल लें वहाँ। तो पैर बदल लेने में ऐसा नहीं होगा कि हमारा ध्यान पसराप लग गया, उसमें अपना वो पैर के अपने ढंग से गति चलता रहेगा और ध्यान अपना मगन रहे ईश्वर में। अब आगे नाक पर मच्छर बढ़ जाते से हुला दे में ध्यान टूटेगा नहीं, हाथ अपना काम कर रहा है और ध्यान उधर पड़ा हुआ है। अच्छा, या फिर ये देखिए कि आसन का बदलाव कर दे, शिथिलीकरण एक आसन, शिथिलीकरण शवासन, तो लेट करके ध्यान किया जाए तो उसमें तो लंबा रह सकता है आदमी। बैठने में दिक्कत है तो इजी चेयर पर या तो हो जाए, इजी चेयर होता है ना एकदम लुढ़क करके, जिस पोस्चर में जैसे हो शरीर देर तक रह सकता हो और प्रसन्नता पूर्वक उस उस व्यवस्था में रह करके हम जब करें, तो वो तल्लीनता पर निर्भर करता है कितना फायदा किया, कितनी संख्या, और देर से भी नहीं लेना देना। वो तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष देखते हैं ना, दुर्गे स्मृता हर, वो तो स्मरण मात्र से दुख कष्ट होता है स्पार्किंग। तो कितनी गहराई से भगवान के साथ दोस्ती किया गया, वो टाइम फैक्टर से नहीं जुड़ा हुआ। 1 घंटा हम करेंगे तो अधिक खुश हो जाएंगे, 50 घंटे, इससे कोई लेना देना, समय तो वहां शून्य है। वहां सिर्फ देखी जाती है कि तन्मयता कितनी रही। तो 5 ही मिनट करें, कहा जाता है गांधी जी 3 मिनट ही प्रेयर करते थे। अब कितना कमाल की बात है। तो वो होता है संत हरदास को 2 मिनट का मेडिटेशन करके 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज कर लेते। तो कितनी गहराई की गई, कितनी दोस्ती है, इस पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति है कि प्रेयर कर रहा है, 4 बार साहब के पास जा रहा है कि सर जी ऐसा है वैसा, ये काम हो जाएगा। एक आदमी है कि खाली फोन कॉल गया वो साहब मान गए। इसका मतलब है कि कितना दोस्ती था, इसके आधार पर काम बनता है। नहीं उनका है, अच्छा और अधिक दोस्ती हो जाए तो भक्त के कहने के पहले ही भगवान पूरा कर देते हैं। ये भी बात बनती है, कहना भी नहीं पड़ा और भगवान पहले से चिंतित है। वो दूर से ही देखते हैं कि इसका यहाँ पर दिक्कत आने वाला है। कृपा कैसे हो गई थी, दुर्वासा ने कुंती को दे दिया कि इसको मालूम है कि बाद में पुत्रों की इसको जरूरत पड़ेगी, और इसमें अपनी क्षमता बीजाणु शुक्राणु इसके सब हृदय में है। तो वो दे दिया कि डायरेक्ट चेतना के पार्टिकल को डायरेक्ट खींच लो। ये सभी विद्याएं थी। तो किसी किसी युग में रहा है, ये काकुशुंड जी बता रहे हैं कि हमें ऐसे भी याद है कि जहां पर मानुषी होते हैं कि मस्तिष्क से केवल संकल्प मात्र से संतान पैदा किए जाते थे, इसकी जरूरत ही नहीं थी, वो अमानुषिक ये सृष्टि। तो ये भी विद्याएं हैं। तो ये निर्भर करता है कि भगवान से दोस्ती कितनी है। अब यदि पूजा पाठ पर बैठना ही जरूरी था तो फिर गंगा जी रविदास के कठौते में कैसे रह सकती, नहीं लग रहा है कि वो कभी नहाने ही नहीं गया। एक बार प्लानिंग भी हुआ कि तेरा सारा जीवन रह जाएगा तुमको चमड़ा सीधे सीधे। पंडित जी बोले कि इस बार तो चलो, मौनी अमावस्या बड़ा इतना काल के बाद ही आया, ई वाला बहुत बढ़िया है। तो प्लानिंग भी था, लेकिन रात्रि को ही जूता सीने के लिए आ गया और रो रहा था कि भाई देखिए और हमारा इज्जत का सवाल है। रात्रि भर का देखिए भगवान भी कैसे कर देते हैं, जांचने के लिए कि हमसे दोस्ती है कि कर्मकांडों में इधर फंसा है, क्रियाकलाप के आधार पर तौल रहा है। तो फिर मना कर दिए कि हम इसी लायक हैं, हमारे भाग्य में लगता है नहीं। एगो सिक्का दिए थे उसी समय कि वहां पर भी डाल देना, नहा वहा के आ रहे, बाद में याद पड़ा कि अरे किसी ने ऐसे ऐसे टांग के दिए कि वो दे दिया है, आप इसको भी स्वीकार कर लिए। हाथ निकल के आ गया था कि नहीं गंगा जी का, और बगल में कंगन भी थी। दूसरा जोड़ा उसका जरूरत पड़ी मणि को, तो वो अब उसी में से निकाल दिए। तो कहने का मतलब ये रहता है कि चित्त की निर्मलता कितनी है, इसके आधार पर परिणाम आता है। चित्त आहार शुद्ध चित्त विशुद्धि
इष्टेव तेन चित्तम विशुद्धते। प्रकृति से उदार बना, आत्मीयता बांटने की प्रक्रिया में हम यदि सफल हो गए अधिक, तो इससे चित्त जल्दी शुद्ध होता है, और इस चित्त शुद्धि से क्या बात बन जाती है कि वह वो ईश्वर को पा लेता है सबसे अधिक। तो दोष दृष्टि देखने वाले एक और कहे हैं, या काव्य सुन लिया कि मृत्यु किसे नहीं मारती, तो एक और बात इन्होंने बताया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में वासना रूपी माला में दोष रूपी फूल नहीं चिपके हुए हो, उसमें गुथे हुए हो, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं मारती। एक तो बात है कि दिमाग में जो वास करा लिया, वासना मतलब कि दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर घूमते हैं, जिसके आधार पर दूसरों में दोष देखते चलते हैं। तो दोष दृष्टि जहां पर है तो उसको मृत्यु मारेगी, और ईश्वर कण कण में है, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस ऐसे आंख की फिर क्या जरूरत है। तो धीरे धीरे उसको तेज नष्ट होते जाते हैं। तो यही बात कहा गया है कि चित्त के शुद्धि के आधार पर निर्भर करता है, ना कि टाइम फैक्टर पर। तो जैसे भी हम 5 ही मिनट बैठते हैं बढ़िया से, 5 मिनट ध्यान किया, फिर चल रहे तो चलते फिरते अपना जप कर लें, सोए हुए हैं तो रात्रि को निधिध्यासन होता है ना, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की साधना करना, ये सब भी जप के हिस्से हैं जी। कुछ के लिए स्पष्ट हुआ होगा नितिन जी। जी अगला प्रश्न शशिकला दीदी का है। दीदी पूछती है कि कन्या भोज का नवरात्र में क्या महत्व है? देखिए, अभी कभी ब्राह्मण भोज शब्द रहता था, बात बात में ब्राह्मण भोज, बात बात में ब्राह्मण भोज। तभी युग ऋषि ने कहा कि उस स्तर के आदमी मिलेंगे कब, जिसको कि शास्त्र में ब्राह्मण शब्द कहा है। तो ऐसे लोग न मिले तो हम क्या करें इनकी। और इसमें लिखा रहता इतना 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 का कराम। तब कहा कि एक कन्या 10 ब्राह्मण समाये कर, तो कन्या का भोज कराया जाए, क्योंकि नारी शक्ति का इन दिनों सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और उनमें ईश्वर ने कुछ नहीं तो इतना ममता भाव संवेदना इतना भर दिया है, और ईश्वर को भावनाएं चाहिए, और भावनाएं की बहुत धनी समुद्र होती है। और उसमें है कि इनको कन्याओं को पढ़ना पढ़ाना जैसे कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कन्या भोज को इन्होंने महत्व दिया। तो कन्या भोज को ये कर दिया। अच्छा, दूसरी बात इसमें रह गई कि इसके शिक्षण प्रणाली समाज में सम्मान मिलना चाहिए। इन कन्याओं को पूजन करें, तब जाकर उनको पहले परोसें, खाएं, फिर जाकर के अन्य लोग सब शुरू करें। तो ये सम्मान की दृष्टि है, कल्चरल भी बात बन रही है, और पवित्रता के भी भाव इसमें बन रहे हैं, तो सबसे अधिक लाभ मिलता है ये। तो ये उद्देश्य रखा गया है कि ये पूरा हमारी संस्कृति का तेजी से विकास हो, उन्नयन हो, इसके लिए किया गया जी। जी रवि उमर जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, ये 20वां सर्ग का 35 और 36 श्लोक पे थोड़ा प्रकाश डालिए बाबूजी। 20वां का, हाँ, 35 और 36। ये 20वां का खोल रहे हैं, 20वां का ही हो गया 12, ये है 35 36, देख लेते हैं 14, ये तो लास्ट है लगता है, 36 जी 37। हाँ जी जी, 35 36। हाँ, देखिए इसमें 36 37 आ गया, 33 आ गया, ठीक है, ये हो गया 36 37, यही बन रहा है 36 37, 40 41, ये कहाँ से आ गया? 20वां भगवान शंकर सीधात्मा, कहाँ पर हम ढूंढने लगे। तो ये कौन सा श्लोक है, क्या लिखा हुआ है, हम भी इसमें ढूंढ रहे हैं, लगता है कि आगे पीछे। हाँ, 35 है भाई बाबूजी। पेज पेज 35 और पेज 36 पेज है 95। अच्छा, 95, 95 करीब में है। तो ये पहुंच रहे हैं, ये आ गया 98 आ गया, ये 96 95, हाँ ठीक है, 36 37 आ गया, 37वां लास्ट है, 36 37 है। तो इसमें बात बन रही है कि 36 37 में, 35 35 36। अच्छा 35 36 में ये बात कर रहे हैं, हे ब्राह्मण, इस शरीर उन शरीर जागृत स्वप्न सुषुप्ति में देखिए 3 अवस्थाएं जीव की होती है। या तो हम जागते रहते हैं,
या तो स्वप्न देखेंगे, प्लानिंग प्लानिंग, आदमी जागते हुए भी सपना देखता है, चलते। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्या सोच रहे हैं इधर, कहाँ खो गए। आदमी कहता है ना बीच में, क्लास में है सुन रहे हैं आप, कहीं और खो गए, तो उसको भी कहते हैं कि सपना देख रहा है। तो जागृत तो या तो जीवात्मा जागृत अवस्था में रहती है, बिल्कुल अवेयर कॉन्शसनेस सब्जेक्ट के प्रति, या फिर कहीं और सोचते का क्रम में रहना, विषय या विषयांतरों में कहीं घूमते रहना, या फिर सचमुच में रात्रि को सो भी गए हैं तो सपना में देखना, या फिर सुषुप्ति अवस्था में अभाव में। यह कह रहे हैं कि शरीरगत जो ये शरीर की अवस्थाएं बन रही है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की अवस्थाएं, तो इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सदा समान रहने वाले, एक समान, और अधिक अभ्यास के कारण अवरोध को प्राप्त न होने वाले, इतना अभ्यास कर लिया था प्राणापान पर, ये इनको अब डिस्टर्ब, जब चाहते थे प्राण को रोक लेते थे, जब चाहते थे तब गति नहीं करता, जब चाहे ईड़ा में चले जाएं, जब चाहे पिंगला में चले जाएं, जब चाहे सुषुम्ना में आ जाए। इसको कहते हैं प्राण का, इस पर ये इन्होंने अवरोध, अवरोध माने वो मनमानी न करे चाहने पर, इनके बिल्कुल बस में आ गया तो यानी वो अवरोध करना बंद कर दिया। तो न होने वाले प्राण और अपान वायुओं की गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिवस सुसुप्ति में अवस्थित समाधिरत के समान व्यतीत हो रहा है। यानी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी तुरीय स्थिति में रहते हैं। हमारी चेतना हमेशा एक समष्टि चेतना से जुड़ी रहती है। इसी अवस्था में जहां बात आ गई थी लक्ष्मण जैसे 12 बरस तक जगे तक, या अर्जुन के लिए गूढ़ा केस आता है, इसका मतलब है कि इस अवस्था को वो भी प्राप्त कर गए थे। तो उस अवस्था में सोने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो कहे कि हम मैं तुरीयावस्था में रहता हूँ। तुरीयावस्था कहने के लिए इतना लंबा लाइन बोले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी जो एक समान रहता है वह तुरीयावस्था है। तो उस तुरीयावस्था यानी सहज समाधि की अवस्था, सहज समाधि की अवस्था में मैं रहता हूँ। तो उस अवस्था में ये प्राणों का उसमें मृत्यु का क्षरण नहीं होता है। देखिए समाधि मान ले कोई चला गया, इसे भी मान ले कि हम ध्यान की गहराई में आप चले जाएं, तो उस समय शरीर की कोशिकाएं मरना बंद कर देती हैं। तो मेडिटेशन में कोई गया है तो एज इट इज रहेगा। 10 वर्ष भी समाधि में आप कोई चला गया हो जगेगा तो उसी एज फैक्टर में रहेगा, बुढ़ाता नहीं उतने समय में। ये गजब, ये लग रहा है ना कि प्राण की मनमानी ही शरीर को तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं। कोई प्राण है, कोई अपान है, कोई ज्ञान है, कोई धनंजय है, कोई ईंधन के काम कर रहा है, कोई इसको जलाने का काम करता है, यही सब हलचलें सब शरीर को तोड़ती हैं। और समान अवस्था में जब रह गया है, इसीलिए सुमना में स्थित रहता है, तो उस हालत में शरीर के क्षरण बंद हो जाता है। और वो फ्रिजीकरण एक तरीके में चला गया। फ्रिजीकरण में कोई वस्तु फ्रिज में रख दें तो फिर मुरझाएगा नहीं। फ्रिज यदि हो जाता है तो 6 महीने के बाद भी देखेंगे तो ज्यों कहते हैं। तो ये प्रक्रिया बनी रहती है। तो ये सहज समाधि में रहने से ही बताया है जी दीदी। जी बाबू जी, यहाँ पे यही ये जो लाइन है ना कि प्राण अपान वायु की गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिवस सुसुप्ति में अवस्थित के समान व्यतीत हो रहे हैं। तो यानी यहाँ सुसुप्ति में जो अवस्थित स्थिति बताई गई है, ब्रैकेट में समाधि रही थी, तो इसी को तुरीय अवस्था कहेंगे। ये हाँ, यहीं पे। इसी को चौथी अवस्था कहते हैं, तुरीया। अच्छा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इससे परे रहने वाली व्यवस्था है तुरीया है। हाँ, तो यहाँ ये सुसुप्ति लेके ही मुझे मिल रहा था, सुसुप्ति ही शब्द है, इसीलिए मेरा ये हो रहा। हम सुसुप्ति माने अंड बंड सोचना बंद, वो सब सुत गया। जो अंड बंड सोच रहा था उसको हमने स्लीपिंग मोड में डाल दिया, उसको सुसुप्ति कह दिया। मैंने चित्त वृत्तियों के निरोध को सुसुप्ति कहता है। हाँ, तो चार अवस्थाएं बताया गया है ना बाबूजी उसमें, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तब तुरीय अवस्था, तो यही कंफ्यूजन मेरा था। हाँ, उसी को समाधि कहते हैं। तुरिया को समाधि कहा जाता है, सहज समाधि। साधो सहज समाधि भले, यानी तुरीय अवस्था में जाओ। नाद बिंदु कला के बाद में तुरिया है, तुरिया साधना। जी बाबूजी, यहाँ पे मेरा ये जो था ना, यही सुषुप्ति को लेके था, क्योंकि तुरीया के जागृत स्वप्न के बाद सुषुप्ति की जो स्थिति यहाँ पे है, उसी को यहाँ तुरीया डिकोड किया गया है। यानी शरीर सो रहा है, चेतना जग रही है। जैसे योग निद्रा में कैसे हम लोग सोचते रहते हैं,
शरीर शांत शिथिल, यहाँ तक कि छोड़ के बाहर निकल के आ गया शरीर से। तो ये सब तुरीय अवस्था ही है, इसी को कहते हैं तुरीय अवस्था, इसी को कहते हैं ये सुसुप्ति में रहते हुए भी हम इससे परे रहना। जी बाबूजी, जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते देखते प्रणाम हैं। बाबूजी। बाबूजी, प्रणाम। ये आपने आपने भी ये बताया है कि तिलों की कठोर राशि को पेड़ने वाले यंत्र कोल्हू के समान कामदेव उग्रता पूर्वक जिसे प्रीत नहीं करता मृत्यु से नहीं मारती। उससे पहले एक लाइन है, शरीर रूपी समुद्र में स्थित समस्त विवेक रूपी जल पी जाने वाला बड़वानल रूपी क्रोध जिसे भस्म नहीं करता मृत्यु से नहीं मारती। तो ये सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन तो समझ में आ रहा है, जब गुस्सा आता है तो विवेक रूपी जल को पी जाता है तो हमारा विवेक खो जाता है। लेकिन ये तीनों की कठोर राशि को पेड़ने वाले, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में भी अपने आप को संयमित रखना, यही बोलना चाह रहा है ना? जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो बाबूजी, लेकिन ये होता तो नहीं है। इन लोगों ने किया है बस, तो एक ने किया है तो उनको हो गया। अब मुसीबत एक बार एक साथ आती भी नहीं है, सब आता है ना, मुसीबत एक साथ आता है तो उसमें आदमी कैसे संयमित रहेगा। लेकिन इसने किया है, ठीक है, ये तो उच्च आत्मा उच्च स्तर के है, तो इसको कैसे, इसमें तो उपाय नहीं बताए हैं, ये केवल बोल जी, दिया कि मृत्यु नहीं है करती है। हम लोग मुसीबत को मुसीबत मानेंगे कि ढेर सारे आए, और मुसीबत को यदि उपहार मान लिया तो तो उपहार में लेने से तो खुश होना चाहिए, खुश हो नहीं पाते ना। खुश होता है। कुंती के साथ ही बात आई थी, कहा कि तुम देखे कि पैर में कांटे चुभे हुए थे और थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही थी। कृष्ण ने कहा कि वह आप ऐसा करते हैं कि हमको आप अब रहा नहीं जा रहा, कुछ वरदान मांग लीजिए। कहा कि तू हमको क्या वरदान देगा? लेकिन नहीं, मांग लीजिए हम देंगे। अच्छा ठीक है, तू यदि वरदान देना चाहता है तो यह दे कि मैं बराबर कष्ट में रहूं। अब देखिए तो ये कि तो जब कष्ट में रहते तुम याद आते हो, फिर तुम याद ही नहीं आते। तो ये कष्ट के, एक दुख कष्ट साधक को इतना ज्ञान दे जाती है जितना 10 गुरु नहीं देते। तो इस तरीके से जो बात नहीं, तो जानबूझ कर क्यों साधु कष्ट सहेगा जी, क्यों हम फास्टिंग करें जानबूझ करके? इसका मतलब है कि इसमें से वो ढेर सारी सिद्धियां ज्ञान ले रहा है। तो जो स्पर्श तन्मात्रा को सिद्ध कर लेंगे उनको कष्ट नहीं होता है। हमें भी इसका प्रैक्टिकल अनुभव है कि शारीरिक कष्ट तो कुछ नहीं था, मात्र सिर्फ तन्मात्रा को सिद्ध कर लेने से बात बन गई। कि मन पर थोड़ा सा ये कर लिया जाए, तो इसमें भी उसकी जानकारी दिए हैं ये प्राणों की गति में करने का। तो वो साधक साधक पर निर्भर करता है जी। जी। अच्छा ठीक है, एक और लाइन है बाबूजी उससे आगे। वो नया बुक में ना ये समाधान संकल्प निराकरण वर्णन के नाम से है, ठीक है। उसमें ये बोलते हैं कि वासना रूपी सूत्र में गुथी हुई दोष रूपी मोतियों की माला जिसके हृदय में नहीं है वो मृत्यु का ग्रास नहीं बनता, ठीक है। प्राण श्वास रूपी वृक्ष के काटे तथा घून रूपी मानसिक व्यथाओं से जो छेदा नहीं जाता मृत्यु से नहीं मारती। तो प्राण श्वास में तो आत्मा मतलब सुषुम्ना का वास है, यहाँ तो बोल रहा है कि ये मानसिक व्यथा है, घून नहीं छेदा जाता है, तो मतलब उसके ऊपर हावी हो रहा है क्या? नहीं, उपभेदन का मतलब है कि अलाइनमेंट, इधर उधर चक्का भागा हम्म। का जो सुषुम्ना में जिनका प्राण गति चल रहा है, तो उनको बाहर के प्राण छेदन नहीं करते। छंदोग्यों में भी आया था कि जहां जहां ये लोग इंद्र भाग रहे थे तो छुपते थे तो राक्षस वहां पहुंच जाते थे। आंख में गए तो आंख से कुदृष्टि भी देखेगा, सुदृष्टि भी देखेगा। तो अब सोचे कि मन में जाके छुपते हैं, तो मन में भी कुविचार सुविचार वहां भी सब पहुंच गया। अंत है कि मुख्य प्राण सुषुम्ना में चले गए, तो वहां जो गए सब टकरा करके मर गए सब राक्षस। तो ये कहने का मतलब है कि प्राण का खेदन वहां नहीं होता है जहां पर सुषुम्ना में व्यक्ति स्थित रहता है। तो उसको नहीं होगा। बुद्धत्व ने जिसे पा लिया, कबीरदास को पा लिया, तो इन लोगों को प्राण उच्छेदित नहीं करता था। लेकिन बाबूजी मुझे लगता है ये बोधत्व प्राप्त होने के बाद की स्थिति लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले की स्थिति नहीं है ये। हाँ, तो ये पूछने वाले ही जब उस तरह के हैं, तो उसको पढ़ाने वाला तो उसी तरह की बात करेगा, नर्सरी की बात करेगा नहीं, क्योंकि वशिष्ठ पूछ रहा है। तो पीएचडी के हम्म। क्लास चल रहे हैं तो वहां पर उसी तरह की बात होगी। हम्म। ठीक है बाबूजी, मतलब घून नहीं लाना है,
मतलब हमेशा सुषुम्ना में ही ट्राई करना है। हाँ, यानी हर हाल मस्त रहना है बस। मतलब आता भी है तो साइड कर ले। ओके, ठीक है। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। प्रणाम। नेक्स्ट देखते हैं, समय हो गया क्या? चलिए थोड़ा सा। जी वो ये ईश्वर धारी जी का है। वे पूछते हैं कि मृतक भोज में पंडित जी को भोजन कराने से अच्छा है कुंवारी कन्या को कराया जाए, लेकिन लोग कन्या को भेजना नहीं चाहते और पंडित लोग भी विरोध कर सकते हैं, तो लोगों को कैसे समझाया जाए? ठीक है, तो अपने घर की कन्या को पूजन करें। अपने घर वाली तो होंगी ही होंगी। अच्छा ठीक है। अब नहीं तो फिर जा करके कहीं अपना प्रसाद लीजिए। तो प्रसाद लेकर के, तो यज्ञ का प्रसाद है, कहीं स्कूल में जाके बंटवा दें तो भी बात बन गई। या उस पैसे को वहां दे दें जहाँ की आश्रम में, जहाँ पर के नवरात्रि सत्र में सभी तरह के सब लोग भाग ले रहे हैं, तो वहां पर भोजनालय में चला गया आपके संसाधन चावल वगैरह, तो उसमें तो सैकड़ों ब्राह्मण खाते रहते हैं। तो आश्रमों में गुरुकुलों में दान कर दें। एक ही जगह था, अपने घर में नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप ये करें कि उस संसाधनों को बांट दें समाज में, दूसरे रूप में बांट दिया जाए। एक ही तरह भोजन हो जाता है, मनुष्य यज्ञ है। तो मनुष्य यज्ञ में सब लिया जाता है, कितना कन्या भोज या अमुक द्रव्याणी दान के भी लिए जाते हैं। मनुष्य यज्ञ में दोनों होता है, संसाधन दान करना या फिर कन्या भोज करना। तो भोज के रूप में नहीं खिला पा रहे हैं तो अपने संसाधन में कुछ वृक्षारोपण कर दें, कुछ हो कर, जिससे समाज को लाभ मिल रहा है, मनुष्य जाति को। तो ये काम करने से मतलब है भोजन मिला। पेड़ पौधे लगा दी तो रोज भोजन खिला रहा है, तो नहीं चाहेंगे तो भी सब खाएंगे। ऑक्सीजन दे रहा है, हर जीव जंतु खा रहे हैं, तो न जाने कितने ब्राह्मण भोज के बराबर आ गया। दो चार पीपल के पेड़ लगा दिए, नवग्रह की समुदाय लगा दिए, गांव की गलियों को आपने मरम्मत कर दिया। रात में बेचारे गिर जाते थे लोग कि सरकार कराएगी, तो अपने ही करा देंगे तो क्या दिक्कत बन गई। खिस्सा है, उस गांव के आदमी हर कोई एक न एक व्यक्ति मरता ही मरता है। अब भोज में 50,000 60,000 खर्च कर रहे हैं, तो हर कोई अपने गांव की गली के सामने वाला भी बना दे, तो नहीं लग रहा है कि 10 5 साल में पूरे गांव के एकदम शानदार व्यवस्था हो जाएगी। तो ये निर्भर करता है हमने कि हमने मृतक भोज के में जीवन भर के कमाई दो जगह कमाई, मृतक भोज और तिलक दहेज, नेक दहेज एक है। तो उन पैसों को सदुपयोग किया जाए जी। ठीक है। प्रणाम बाबू। जी प्रणाम। बाबू जी, अगर यहाँ से ज्ञान प्रकाश है तो जड़ में मूल स्वरूप को कैसे खोजा जाए? क्या प्रश्न है नितिन जी? जड़ में मूल स्वरूप को कैसे देखा जाए? जड़ में भी जड़ में भी मूल स्वरूप को कैसे देखा जाए? हाँ, मूल स्वरूप को माने चेतना को। तो देखिए, जड़ हम लोग ले, मान लें कि एक एटम का उदाहरण लेते हैं, तो एटम के भीतर में उसका देखा जाए कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें न्यूक्लियस में भी है, प्लस कुछ है अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स में इतना तेजी से दौड़ रहा है, प्रकाश की गति से दौड़ रहा है, प्रति सेकंड 86 लाख, हाँ, 1,86,000 माइल का स्पीड में दौड़ रहा है और अपने ट्रैक में दौड़ रहा है। हम लोग थोड़ा सा तेज दौड़ते हैं तो बाएं दाएं उल्लंघन कर लेते हैं, लेकिन कितना ज्ञानी है सब कि हमको इस स्पीड में लगातार दौड़ते रहना है और अपने ट्रैक में, है ना बात की बात। तो वहां पर अथाह ज्ञान है। हम लोग समझते हैं कि इस तरीके का ज्ञान नहीं है, वो अपना ज्ञान को वहां लगा रहे हैं। तो जहां मन उसकी जा रही है गति, इसलिए पर्वता ध्यायन्ति, पर्वत भी ध्यान लगाते हैं, अपन कर रहा है इसे। और देखिए, पौधे वनस्पतियां वगैरह है इसमें, देखते हैं तो पौधों भी चोर चक्के यदि हिंसक स्वभाव के रहेंगे तो पौधे मुंह फेर लेते हैं। ये दिखा दिया था, जगदीश चंद्र बसु ने भी दिखाया था, और भी उसको पकड़ने में लाते हैं, मुंह फेर लेंगे। जो किसान है खुशहाल रहा करते हैं, उनकी गाय अपने आप से ही दूध देती है। अब क्रूर व्यवहार करेंगे तो दूध को छन में से लेंगे। पानी की तरंगे भी हलचल करते हैं। तो देखते हैं कि जो श्रद्धा से पत्थर भी पूजे जाए तो वो श्रद्धा क्या करता है कि श्रद्धा भगवान बन करके उसको लाभ दे लेता है। तो श्रद्धा का आरोपण करेंगे तो आपके बस में भी ये सब हलचल करने लगेंगे, पदार्थ जगत में। और नहीं भी करेंगे तो अपना ध्यान अपने कर रहा है, अपने मगन है, अपने ईश्वर की व्यवस्था में अपना काम कर रहा है, वो निरंतर गतिशीलता है। तो हर जगह है, हम लोग केवल अपने जैसा नहीं देखते हैं, बोलते चालते थे।
अच्छा, जब आदमी सो गया रहता है उस समय तो जड़ हो गया, कौन उसको टांग के कहाँ पहुंचाया कुछ पते नहीं चलेगा कोमा की स्थिति में। इसका मतलब होता है कि हमारी चेतना अंतर्मुखी हुई, तो अंतर्मुखी है उस समय उसकी, लेकिन कण कण में ईश्वर है। यदि उसमें चेतना नहीं रहती तो खंभे से नरसिंह कैसे आते? सवाल उठ रहा है ना कि यह भी बताए कि हे वशिष्ठ, ये काकभूषण जी बता रहे हैं इसमें योग वासिष्ठ में कि हे वशिष्ठ, कभी आप पानी से निकल जाते हैं, कभी आप आकाश से ही टपक पड़ते हैं, कभी आप अग्नि से प्रकट हो जाते हैं। ये बात है, कलश के मुख से जैसे हो गए थे अगस्त ऋषि। इसका मतलब होता है कि हर जगह चेतना है, चेतना है, और इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी। ईश्वर चूंकि चैतन्य है और सर्व जग जग व्यापी है, तो वहां जड़ की सत्ता फिर कहाँ रहे? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बोल दिया गया। ईश्वर सर्वव्यापी है, तो जब सब जगह है तो फिर दूसरे की हम कल्पना क्या कर सकते हैं कि अपनी सत्ता है या कण, सब माने कण कण है। कण का ईश्वर सत्य है, चित है, आनंद है, चैतन्य है, तो चैतन्यता ही हर जगह है। प्रणाम बाबूजी, सभी छात्रों को प्रणाम। मैं पूछना चाहता हूँ कार कुंडी जी 1 लाख में बाल के लोग के 1 लाख में भाग में विराजमान थे, तो फिर उन्होंने अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ा? क्या नितिन जी? बात सुनिए, जो शरीर नहीं छोड़ा ऐसा आता है वर्णन, हम्म, तो वो विराजमान है ऊपर में एक बाल के लोग के लाख में भाग में, तो फिर ऐसा कैसे संभव है? देखिए, आग है थोड़े दूर में, मान लें कि कोई लोहा सा लाल जिसे कुंड है, तो कुंड में जो आग हम लोग देखते हैं उसका आकार तो थोड़े सा एरिया में रहता है, दूर तक धाह लगता है। तो हाथी के भीतर में भी जो आत्मा है और एक चींटी के भीतर में आत्मा है या ब्रह्मा के भीतर में, सबका साइज एक है। अब उसका होता है कि धा है, होता है ना कि बॉल में तो छोटा ही कौन है, अधिक वाट वाला, अधिक तो सिर्फ इल्यूमिनेशन बढ़ती है उसकी आत्मा का, आत्मिक की। तो किसी शरीर में जाएंगे तो वही आत्मा यदि हाथी में गया तो अपने आप को मान लेता है कि इतना एरिया हमारा अपना है, तो उस एरिया में रह करके अपना प्रभाव देगा। अब एक कैंडल जला देंगे बड़े कमरे में भी तो उसका प्रकाश पूरे कमरे भर जाएगा। तो काकभूषुंडी का इतना शरीर था कि वो उसी में आत्मज्ञान पाए थे, इसी शरीर में। इसलिए चाहते थे कि इस शरीर को बना इसी शरीर में रहें, क्या दिक्कत है, किसी शरीर में जाएंगे ज्ञान ज्ञान। तो उड़ने में भी सुविधा होती थी। और ये जा करके और मलिनता निवारक ये बनता। अच्छा, गर्हित बने रहने से क्या होगा कि उसको अहंकार नहीं आता, पता है ना, नीचे। और कौवा प्रजाति ऐसा है कि हर कोई आदमी उसको गर्हित मानता है कि मल निवारक करता है, सूखा खार खाते चलता है। और कौवा यदि न रहे, कितना मल निवारक, इधर खा लिया उसका बीज कहीं और गिरा दिया, तो कितने पेड़ पौधे। और बधार में कोई पेड़ पौधा उग गया है पीपल वर, तो पक्षियों ने लगाया और हम काटते चलते हैं। हम लोग से तो बढ़िया ये है कि कम से कम मलिनता निवारण भी कर रहा है। इसलिए श्राद्ध तर्पण में काक बलि भी किया जाता है कि कौओं की तरह हम मलिनता निवारक बने, न कि मलिनता फैलाने वाले बने, प्रदूषण फैलाने वाले। तो इसलिए पूज्य है वहां पर। हाँ, कागा है ना, गेस्ट आने रहते हैं तो कुछ सूचना भी दे देता है कि यहाँ पर आपके गेस्ट वहां तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर आने वाले। हम लोग नहीं भाषा समझते हैं तो कान का कपार खिले कह देते हैं। तो कण कण में ईश्वर अपने ढंग का बात करता है। उनको उस शरीर में ज्ञान मिला तो चाहते थे कि यही शरीर है। और चूंकि सर को ईश्वर के अनुशासन में रह रहा है तो भी रखा गया कि तुम ज्ञान देने के लिए रहो। वशिष्ठ को मिल गया था कि जब तक सर्ग रहेगा वैवस्वत मनुष्य आपको बने रहना है ज्ञान देने के लिए। तो वो ईश्वर के अनुशासन में रहते थे। ठीक है, फिर भी लिखे हैं कि हम कृतघ्न की तरह इस ब्रह्मांड को छोड़ करके दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, फिर ब्रह्मांड बनता है तो हम आ जाते हैं। तो अपने आप को अकिंचन जैसे शब्द का भी प्रयोग किया है काकभूषण जी ने। और ये काल इतना बड़ा ज्ञान, इतनी शक्ति, इतना है, हम्म, सब केवल ये है कि पार्वती के प्रवचन सुनने को मिलता है। हाँ, शिव पार्वती के प्रवचन जो सुन रहे थे ये भी। और पक्षी लोग होते हैं ना, तो उसमें वैशंपायन भी थे, उसमें सुगा का अग्नि, अग्नि के संतान।
तो थोर, तो वैशंपायन ऋषि या सब रहते हैं कल्प कल्प तरु पर थे। इसमें सब इसमें दिए हैं कि सुख गया में भी रहने वाले पक्षी थे। तो वैशंपायन ऋषि वहां पर थे, हुंकारी भर रहे थे। तो अमर विद्या है आत्मा का भोजन ये तो जो भी आत्म साधना करेंगे किसी भी शरीर में रहेंगे तो उनको आत्मा के बुद्धत्व को पा लेना ही अमरता कहलाता है। तो पता चल जाएगा कि मैं अमर, भगवान शिव हमें अमरत्व प्रदान करे। इसका मतलब है कि आत्मा की अमरता का बुद्धत्व है। नहीं तो हम डर डर के जिएंगे या फिर जा करके ये रहेगा विभिन्न योनियों में आते जाते रहेंगे। तो योनियों में आने जाने की श्रृंखला रुक गई, तो उसी को कह दिया जाता है कि यह अमर हो गया। ऐसे ही अमर है हम लोग ही, इतना जन्म उतना जन्म सब फालतू के बकवास। कृष्ण की बात पर भी हम लोग विश्वास करें, गीता में भी है। तो न जायते या मृत्यवा कदाचित, सीधे बोल दी आत्मा जन्म ही नहीं लेते कभी। तो फिर ये हजार जन्म क्या गिना रहा है? ये लग रहा है ना कि ये सब फालतू के गपशप चल रहा है। आत्मा जब जन्म ही नहीं लेती है तो आपका पिछले जन्म में क्या थे? हम पिछले जन्म में आत्मा थे, अभी आत्मा हमेशा आत्मा रहता है। तो जन्म कह दिया जाता है कपड़े बदलने, वासांश गृह्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि ते, है ना? तो इसमें जाता है कि पुराने जीर्णों को छोड़कर नया वस्त्र पहनता है, तथा उसी तरीके से यह इस शरीर को छोड़ करके अज्ञानी संज्ञाति नवानी देही, नए शरीर को यह देही प्राप्त करता है। तो कपड़ा बदलने को हम लोग जन्म कह दें तो अपनी मर्जी। इसी जन्म में कितने कपड़ा बदलने हैं बचपन से लेकर अब तक, कोई काम गिनती रखा जाए तो गिन के रखेंगे भी तो क्या बात। इसलिए जन्म में श्रृंखला ज्ञानियों के लिए बात बनती है बस। विकास के क्रम में तो मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब था, और पक्षी वाले तो बहुत निम्न लोग के थे, निम्न प्राणी थे, निम्न योग की थी, और इतनी बड़ी चेतना जागृत। हाँ, यानी निम्न से निम्न भी यदि आत्मज्ञान पाले तो ब्रह्म में बन सकता है। 52 अवतार का भी है उद्देश्य। छोटा बड़ा से नहीं मतलब, ईश्वर जब हर जगह तो निम्न निम्न शब्द कहाँ से आ गए? जब कण कण में ईश्वर है। देखिए, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण ने कहा है कि जो कण कण में हमें देखता है तो उसमें निम्नता फिर कहाँ रही? हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो। जहां दिमाग में निम्न और उच्च है, इसका मतलब अभी भी है कि हम अभी भी ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं देख रहे। ईश्वर के सिवा सर्वम खलु इदम ब्रह्म सिर्फ किताब की शोभा के बस में रह जाएगी। जब कण कण में एक ही सत्ता है, एक ही ईश्वर है, तब फिर यहाँ निम्न और ऊंचा क्या? तो यही इसको दिग्भ्रांतता कहा जाता है, ज्ञान की दिग्भ्रांतता। तीन खूंटा, ये सब प्रकाश के रूप में है, तेजो वैसा, किसी चीज को फोड़ेंगे तो लाइट में बदल जाएगा। तो मानस कैसे बना पक्षी का? मानस बनने वाला, हाँ, फिर सोचा होगा कि हम उड़ उड़ के चलते तो अच्छा रहता। तो उड़ने के लिए, और उसके ही दिमाग में से निकला हुआ विचार पदार्थों को इकट्ठा करके उड़ने जैसा डंडा उंडा बना दी देना। तो हर जीव ही अपनी कल्पना के अनुसार योनि चुनता है। और फिर कथा की तरफ मानस कैसे बन गया? इतना सुंदर कथा सुना। कथा का मतलब होता है कि अपने घटनाक्रम को कहना कथा कहलाए। इसमें और भी देखिए, इसी आज वाले ही प्रसंग में था तो का घुसुन जी जो इनको, और अभी हे महामुने, ये जितने हमने कल्प साधना गिरा दिया ये सब फाल्स है, ये भी बोले। ये सब बिल्कुल झूठा है, क्योंकि कभी संसार होता ही नहीं। ये सब बादलों की तरह है और पानी में बुलबुले की तरह है। कोई कभी जन्म ही नहीं लिया है, न कहीं कुछ बना है। ये भी लाइन बोल दी है इसने। तो ये जो दिखाई पड़ता है, जैसे बादल कभी पेड़ बन जाए, कभी ये बने, कभी घोड़ा बन जाता है, इसी तरीके से ये सब वाष्पीकरण से तरंगों की सिर्फ हलचल है। यहाँ कभी कुछ घटना ही नहीं घटती। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ था, कहा कि कभी युद्ध हुआ ही नहीं है। ये सब अपने मन की तरंगों के ये सब कल्पनाएं हैं, जो कि हमारी दृष्टि कुछ का कुछ देख रही थी, सारी दिग्भ्रांतताएं। ठीक है, इसी को पाया जाता है आनंद में कोश की साधना। अभी शांति पाठ कर ले, हवन का समय हो गया। ओम शांति 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 समाप्ति।